करण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथिगण का स्वागत करते हुए गौरवान्वित है। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरी ऊर्जा और ऊष्मा के साथ हम स्वागत करते हैं और साथ ही मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों का भी ऊष्मापूर्ण स्वागत करते हैं। We also take this opportunity to welcome all dignitaries from across the globe, members of parliament, honorable ministers from the state and centre, officials from centre and state governments, regulatory authorities, broker-dealers, CEOs of foreign banks and other financial institutions and members of print and electronic media. We are honored to have Governor RBI and other senior officers and stakeholders from around the globe joining us virtually. आज के इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्मृति चिन्ह अर्पण कर स्वागत करेंगे। We invite Mr. Lohboon Chai and Shri Ashish Kumar Chauhan, MD and CEO NSE India, to jointly present a memento to Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi. Thank you, sir. We request Shri DJ Pandian Thank you, sir. We request Shri DJ Pandian, Head, Indian Regional Office of NDB, to present a memento to Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. Dhanyavad. We now request Mr. Bernard Mensah, President of International Bank of America, to present a memento to Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharamanji. Thank you, Madam. May we request Shri Ashok Gautam, MD, India International Bullion Exchange, to present a memento to Honorable Minister of State, the Ministry of Finance, Shri Pankaj Chaudhary. Thank you, sir. We now request Shri Sandeep Mehta, CEO, NSE, IFSC, to present a memento to the Honorable Minister of State in the Ministry of Finance, Dr. Bhagwat Kararji. Dhanyavad. May we request Shri V. Balasubramaniam, MD and CEO, India International Exchange, IFSC Limited, to present a memento to Honorable Minister of Finance, Energy and Petrochemicals, Government of Gujarat, Shri Kanubhai Desai. Thank you, dignitaries. कार्यक्रम के आरंभ में हम भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। मंच पे विराजमान भारत के गौरवशाली युग पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, हमारे साथी
भगवत कराड़ जी एवं वित्त मंत्री गुजरात सरकार श्री कन्हू भाई देसाई जी का मुझे इस भव्य सभा को संबोधित करने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर गिफ्ट के चेयरमैन, IFSCA के चेयरमैन, MD और CEO गिफ्ट सिटी और सभी सहकर्मियों को गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र को आकर और गति देने के लिए बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गिफ्ट सिटी की परिकल्पना युग को देखने की क्षमता रखने वाले भारत के गुज़श्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने तत्कालीन कार्यकाल के दौरान की थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को युग पुरुष क्यों कहा, क्योंकि भारत के राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने वो लक्ष्य चुना जिसे उस समय दिवा स्वप्न कहा जा रहा था। और किसी व्यक्ति की क्या कहूं, भारत सरकार तक में किसी ने भी कभी वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र के बारे में नहीं सोचा था। मात्र एक तथ्य भी माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और आपके समकक्षों से बेहतर नायक होने को सिद्ध करता है। लाइसेंस राज की अंतिम जंग लगी बेड़ियों को तोड़ते तोड़ते आज सिंगापुर, हांगकांग अथवा लंदन स्थित किसी भी वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र के समान, साथ ही तकनीकी रूप से उन्नत केंद्र की स्थापना को इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जब गिफ्ट सिटी पूरी क्षमता से कार्य करेगा तो अब आपके अन्य कई कार्यों के अलावा मात्र एक ये कार्य ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को युग पुरुष के रूप में स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी IFSC का उद्देश्य भारत को वैश्विक वित्तीय प्रवाह के एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करना है, जिसमें कि आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक पटल पर भारत की कीर्ति को स्थापित किया जा सके। आम आदमी की भाषा में मैं कहूं तो वो हमारे वित्तीय सेवाओं संबंधित काम जो भारत के लोग ही और कंपनियां जाकर विदेशों में करते थे, उन्हें अब सिंगापुर या हांगकांग इत्यादि नहीं जाना पड़ेगा। वो सारी सुविधाएं, वो सारी सेवाएं जो उन्हें वहां मिलती थी वह उन्हें भारत में ही मिलेगी। साथ ही विदेशों से भी लोग आएंगे और वित्तीय सेवाएं प्राप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन का शिलान्यास, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IFSC का सिंगापुर ग्लोबल एक्सचेंज कनेक्ट का शुभारंभ और आज के आयोजन के लिए अन्य घोषणाएं गिफ्ट IFSC की यात्रा में मील का पत्थर है। गिफ्ट IFSC में आत्मनिर्भर भारत की सच्ची परिकल्पना को साकार होते हुए मैं देख रहा हूं। मैं पुनः युग दृष्टा और नए भारत की सृष्टि करने वाले नव भारत सृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने गिफ्ट सिटी का जो सपना देखा उसे तमाम कठिनाइयों के बावजूद साकार करके ही दम लिया। आपको इसलिए भी कोटि धन्यवाद, क्योंकि आज का ये आयोजन भारत को वैश्विक वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में ध्रुव तारा के रूप में स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपका। भारत सरकार की माननीय मंत्री महोदया, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नए भारत के सपने को साकार करते कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रगतिशील निर्णय लिए हैं, ऐसी भारत की प्रबुद्ध महिला वित्त व कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए। Respected Prime Minister, Chief Minister of Gujarat, my colleagues in the Union Cabinet of Ministers, Finance Minister of Gujarat, distinguished invitees, many of whom I find have come from distant lands, and all dignitaries, I'm extremely happy to be here today when the Gift City will be marking some very important milestones.
My colleague, speaking in Hindi, elaborated on what exactly is the gift city and how it came about. I would like to take a minute to say about how, from among the several visionary things that Honorable Prime Minister, then as Chief Minister in Gujarat, had initiated. They were visionary from very many different angles as well. As much as making Gujarat, which is in a semi-arid area, also bounded in the west coast by a marshy, salty desert, took initiatives to make sure the groundwater table of the state improved. Similarly, very many different projects which brought about an inclusive growth, whether it is girl-child education or looking at improving the nomadic population of the state. He had taken very many steps, progressive as you would want to label them, such steps which made this state to stand out. And there was a time when writers wrote about how Gujarat's growth, inclusive as it was and progressive as it was, matched up with very many different developed countries as well. We are talking about Gujarat, which is a province within India, but distinctly because of the ways in which governance happened in the state, we saw that it was being pegged to be compared with very many developed countries. Similarly, one of the very visionary and futuristic steps was to dream about having a global financial services center. Now, some of the steps obviously pertain for improving Gujarat. There are several other steps which were taken by the Honorable Chief Minister then and the Prime Minister now, with India as its focus. The steps were taken in Gujarat, but its impact was for entire country, and some of which obviously have a global bearing as well. And one such an example of a province chief minister taking a step which has a milestone impact on the country and also stands out as one of the prominent futuristic milestone step taken, which is the global financial hub, which is being set up, and today it is about to achieve 3 major milestones. Now, as a result, today, from the time when it was conceived till today, because of consistent, steady support from the then Chief Minister and later the Prime Minister and now the Prime Minister, Gift City today is recognized by the Global Finances Cities or Global Financial Centers Index, which is something which is located in London, recognizes global financial centers all over the world and has placed Gift City as very progressive and with full of potential for the next 2 or 3 years. So that is the level to which Gift City has grown in the last 5-6 years, and because of that, today we see that in every segment of the financial sector, IFSC today has made good progress, whether it is banking, whether it is capital, whether it is looking at fintech or funds, and looking at insurance. In banking sector alone, in the last 2 years, the total assets have become doubled. Today it stands at $32 billion US. Similarly, in funds, venture capitalists, private equity funds, or hedge funds, all of them are looking at this jurisdiction for pooling of global funds that can be invested in India. And therefore, I feel very proud to say in the last few years, Finance Ministry, Government of India, has actively engaged with the Gift Cities authorities people
and made sure rapidly that this center would develop and achieve all the goals it should aim at achieving. Now we are at 75th years of India's independence. Prime Minister of India has set a vision for the next 25 years of progress, so that when India is at 2047, 100th year of India's independence, all aspirations will be well met. And in that, I would place the IFSC's role at the very center for India's progress towards India at 100. And therefore today, this meeting, in which 3 major milestones are being inaugurated by Honorable Prime Minister, I'll just very quickly list them out for you. The India International Bullion Exchange is a major step, and I would think India being the second largest consumer, importer of gold, we will have a better price negotiation strength with the launch of this bullion exchange. And the second milestone, which is getting inaugurated today, is the NSE, the National Stock Exchange, IFSC, and SGX, the Singapore Exchange Connect that we are bringing in. The IFSC shall work as the connect, in the sense cross-border bridging will happen so that capital markets will have greater operability between India and Singapore. And thirdly, and the final point, is the Honorable Prime Minister will be laying the foundation stone for what would be the IFSCA, that is the International Financial Services Center Authority's headquarters foundation stone. So, without taking much more time of yours, it is a momentous and historic occasion when 3 major milestones are being launched today. Prime Minister, who had actually sown the seed of this center, today is here. I'm very grateful that he's given us this time to launch these 3 major initiatives, and there are more to come in the near future. So I wish the Gift City and the IFSCA authority all the very best, and for a futuristic collaboration with Government of India, we look forward to working with you. Jai Hind. Thank you, Madam, for that very enlightening address. IFSCA के हेडक्वार्टर्स की स्थापना के लिए गुजरात के ग्लोबल फाइनेंशियल हब गिफ्ट सिटी को चुना गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस महत्वपूर्ण निर्णय से गुजरात गौरवान्वित है और नए भारत के निर्माण में योगदान के लिए कर्तव्यबद्ध है। अब हम गुजरात राज्य के दृढ़ निश्चयी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करते हैं। राज्य की राजधानी की विशेष पहचान गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा आयोजित IFSCA मुख्यालय के शिलान्यास और अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज सेवाओं के शुभारंभ अवसर पर हम सभी के बीच मंच पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर श्री भगवत कराड़ जी और श्री पंकज चौधरी जी, राज्य के मेरे साथी वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, इंटरनेशनल फाइनेंस तथा फिनटेक से जुड़े संस्था के प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। व्यापार वाणिज्य के लिए सदियों से विख्यात इस गुजरात की वाइब्रेंट धरा पर
मैं आज सबका स्वागत करता हूं। गिफ्ट सिटी जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, आज यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेवाओं के लिए हब बनने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गिफ्ट सिटी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा गुजरात को दी गई अनमोल भेंट है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इंटरनेशनल तथा फिनटेक की विभिन्न परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है। श्री मोदी जी ने गुजरात में वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज तथा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के आशय से वर्ष 2007 में गिफ्ट सिटी की नींव रखी थी। उन्हीं की प्रेरणा से गिफ्ट सिटी आज बहुत तेजी से विकास कर रहा है और यहां हर साल अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवाओं के संसाधन बढ़ रहे हैं। यह इंटरनेशनल फाइनेंस और आईटी के अलावा मैरीटाइम और एविएशन सेक्टर के संस्थान भी काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मैरीटाइम और एविएशन सेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कुल मिलाकर आने वाले समय में गुजरात की यह गिफ्ट सिटी हमारे राज्य को ट्रेड, बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विस का ग्लोबल सेंटर बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। समृद्ध बंदरगाहों के कारण प्राचीन समय से ही हमारा राज्य गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता रहा है। मेरा मानना है कि आज के 21वीं सदी के ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स के युग में भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए यह गिफ्ट सिटी गेटवे ऑफ इंडिया बनेगा। IFSC का हेडक्वार्टर अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवाओं के विस्तार एवं नियंत्रण का केंद्र बनने जा रहा है। आज भारत का प्रथम इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू होने से गिफ्ट सिटी की सफल यात्रा में एक और नया आयाम जुड़ने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय सबसे अधिक सोना चांदी खरीदने के लिए जाने जाते हैं। इस दृष्टि से बुलियन मार्केट में भारत को सबसे बड़ा प्लेयर माना जा सकता है। यह बुलियन एक्सचेंज भारत को प्रतिष्ठित स्थान दिलाएगा और इससे हमें बुलियन प्राइस तथा मार्केट को प्रभावित करने की क्षमता भी मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को ग्लोबल ट्रेड में सबसे बड़ा प्लेयर बनाने का सपना देखा है। उनके नेतृत्व में केंद्र की सरकार और हम सब भी भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम गिफ्ट सिटी को और विकास करने की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। 700 एकड़ में फैला इस विशाल सिटी को हम ग्रीन, स्मार्ट और होलिस्टिक सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए गुजरात सरकार में हाल ही में अतिरिक्त 79 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए गिफ्ट सिटी के पास साबरमती नदी के तट पर रिवर फ्रंट विकास के लिए 355 करोड़ रुपए का बजट में हमने आवंटन किया है। गिफ्ट सिटी में कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हम स्टॉक एक्सचेंज पर स्टैंप ड्यूटी में 100% रिफंड की सुविधा भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हमने स्टैंप ड्यूटी को माफ कर दिया है। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि आपने गिफ्ट सिटी को मेट्रो कनेक्टिविटी जल्द उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो के प्लान फेज 2 में इसका समावेश किया है। गिफ्ट सिटी में मेट्रो ट्रेन कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं के साथ हम यहां ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देश की कुल आबादी का मात्र 5% वाला गुजरात देश की अर्थव्यवस्था में 8% से भी ज्यादा का योगदान दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब, सिरामिक हब, डायमंड हब और फार्मास्यूटिकल हब बना है। अब प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से हम गुजरात को फाइनेंशियल सर्विसेज का हब बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स
कंपनीज और नियमनकारी संस्थाओं का हमारा आमंत्रण है कि आप आइए, गिफ्ट सिटी के साथ जुड़िए और व्यापार एवं वाणिज्य के उत्तम अवसरों का लाभ उठाइए। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति गुजरात को यह महत्वपूर्ण भेंट देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। भारत सरकार द्वारा देश में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट हेतु स्थापित एकीकृत रेगुलेटर IFSCA की यात्रा में आज का दिन ऐतिहासिक होगा, जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा IFSCA के हेडक्वार्टर्स भवन का शिलान्यास गिफ्ट सिटी के इस अत्याधुनिक परिसर में संपन्न होगा। जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं कि आप रिमोट पर बटन दबाकर IFSCA हेडक्वार्टर्स भवन का शिलान्यास करें। The Government of India in 2020 established the International Financial Services Centres Authority, IFSCA, as a unified authority for development and regulation of international financial services centres in India. From October 2020, IFSCA has been spearheading the development of the GIFT IFSC. The IFSCA tower, with a built-up area of 3 lakh square feet spread across 27 floors, is envisaged to be iconic, efficient and sustainable with best-in-class modern amenities. It is planned to be a platinum-rated green building and will provide a glorious 360-degree panoramic view. Once operational in July 2024, the IFSCA tower will symbolize the growth and aspirations of new and Atmanirbhar Bharat. बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऑफशोर लेन देन को ऑनशोर करने की स्वप्न दृष्टि को प्रतिध्वनित करता है NSE IFSC SGX कनेक्ट। आइए तालियों की हर्ष ध्वनि के साथ सादर आमंत्रित करें फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कि आप रिमोट का बटन दबाकर NSE IFSC SGX कनेक्ट का लॉन्च करें। Two economies, one pathway to growth. NSE IFSC SGX Connect, a collaboration between India and Singapore, fulfills the dream of our Honorable Prime Minister to onshore the offshore transactions. Guided by IFSC, it's an opportunity for global investors to trade in nifty products. NSE IFSC SGX Connect, the highway to Indian markets. धन्यवाद। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का आज का लॉन्च गिफ्ट सिटी में भारत के प्रथम IFSC की स्थापना के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो भारत को फिर एक बार वैश्विक बुलियन व्यापार केंद्र के तौर पर स्थापित करेगा। तालियों के पूरे उत्साह के साथ फिर एक बार आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कि आप रिमोट का बटन दबाकर IIBX का लॉन्च करें। The Honorable Prime Minister's directive is clear. Make GIFT IFSC exchanges the international price influencer for commodities. IIBX has been set up and will provide an efficient price discovery for bullion, complete transparency, sourcing, integrity, quality assurance and standardization, and is on the threshold of becoming the gateway to India's bullion imports. Setting up of IIBX is an important milestone and will have a transformational impact on the Indian bullion ecosystem.
आज माननीय प्रधानमंत्री जी का एक और विकास संकल्प सिद्ध हुआ। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय व साथ ही पधारे सभी गणमान्य अतिथियों को अनेक बधाइयां और शुभकामनाएं। आज हमें इस ऐतिहासिक शुभारंभों से साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो तालियों से इस ऐतिहासिक घटना का स्वागत करते हैं। Let's welcome this proud achievement of 3 new beginnings today with a thunderous round of applause. Thank you. On today's special occasion, in the inspiring presence of the Honorable Prime Minister and distinguished dignitaries, IFSCA will formally exchange MOUs with the 4 foreign financial regulators. These MOUs will promote cooperation in the areas of regulation, supervision and development of financial products, financial markets and capacity building with the foreign regulators. We invite Shri Praveen Trivedi, Executive Director, IFSCA, and Shri Dipesh Shah, Executive Director, IFSCA, for the MOU exchange proceedings. We invite Shri Injeti Srinivas, Chairperson, IFSCA, at the exchange platform. We invite Mr. Simon Wong, High Commissioner of the Republic of Singapore to India, and Mr. Lim Tuang Lee, Assistant Managing Director, Monetary Authority of Singapore, for the exchange of MOU. Thank you, sir. We now invite, on behalf of CSF Luxembourg, Ms. Peggy Franzen, Ambassador, the Grand Duchy of Luxembourg, for the exchange of MOU. Thank you, Madam. We now invite, on behalf of FI Sweden, Mr. Gautam Bhattacharya, Deputy Head of Mission, Embassy of Sweden, for the exchange of MOU. Thank you, sir. We next invite Mr. Prasanna Haran, Special Advisor, Qatar Financial Center Authority, for the exchange of MOU. The next MOU to be exchanged is with the Department of Space. We invite Shri S. Somnath, Secretary, Department of Space, for the exchange of this MOU. This MOU between IFSCA and Department of Space will help unlock immense value for space techs to raise capital and go global. Thank you, sir. आज के इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री मोदी जी की मार्गदर्शक उपस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण शुभारंभों की घोषणा भी की जा रही है। आइए आपको इन घोषणाओं की जानकारी प्रदान करती एक फिल्म दिखाएं। Today, in the august presence of the Honorable Prime Minister, we are proud to announce 8 new milestones, which will give a major boost to the growing financial services ecosystem in GIFT International Financial Services Centre.
the new development bank becomes the first multilateral development bank to establish its Indian regional office in GIFT IFSC. To add to the growing vibrancy of banking ecosystem, 3 foreign banks, namely Deutsche Bank, JP Morgan Chase and MUFG Bank, will commence their IFSC journey. Bank of America, which became the first global institution to establish its global in-house center in GIFT IFSC, announces the expansion of their operations to support the bank's global operations through technology and business capability. In a major boost for trade financing ecosystem, 4 major players have been approved for setting up international trade financing platform in GIFT IFSC. Vienna Trading Exchange, RXIL, M1 Exchange, Credex. IFSCA is one of its kind FinTech Entity Framework 2022, is attracting global and domestic FinTech firms to establish presence in GIFT IFSC. Today, 5 FinTech firms are receiving their authorization certificates from IFSCA. Crop Data, an agri-tech platform that will directly connect Indian farmers with global buyers. Infosys Finacle, a blockchain-based platform for facilitating trade finance optimization. SignZ, a global digital identity and onboarding platform for financial firms. Discovery, an InsurTech platform with a unique insurance-in-a-box concept for global markets. And QRishi, a quantum tech platform to improve cyber data security for financial firms. To augment the capital market ecosystem and facilitate participation of global investors, Association of National Exchanges Members of India, ANMI, and Commodity Participants Association of India, CPAI, are jointly submitting letter of intent on behalf of 100 broker-dealers for setting up operations in GIFT IFSC. To commemorate the 75th year of independence, India INX proudly announces the 75th bond listing with cumulative value of $50 billion. Lastly, in a major boost to the Union Budget announcement on developing GIFT IFSC as Sustainable Finance Hub, NSE IFSC announces introduction of International Sustainability Platform, which is a first-of-its-kind initiative in India, which will offer end-to-end sustainability-related products, including green, social, sustainable, sustainability-linked transition bonds and carbon trading, which will enable global capital flows into India to meet SDG and climate change goals. With these major milestones being announced today, GIFT IFSC marches ahead as a leading jurisdiction for availing international financial services. साहस, समर्पण, संकल्प से सिद्धि जिनका कार्य मंत्र है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और FSCA को कल्पना की थी, जिसे देश का ही नहीं परंतु विश्व का एक ऐसा प्रवेश द्वार बनाने का संकल्प किया था, जहां प्रौद्योगिकी के साथ वित्त का समन्वय भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। और आज इन 3 लॉन्चेस से आपका ये संकल्प सिद्ध हुआ। इस शुभ अवसर पर आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया के संकल्प शिल्पी, आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आपके मार्गदर्शक उद्बोधन के लिए। नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, बिजनेस वर्ल्ड के
सभी गणमान्य साथी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारत के बढ़ते आर्थिक सामर्थ्य, भारत के बढ़ते तकनीकी सामर्थ्य और भारत पर विश्व के बढ़ते भरोसे के लिए ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, एक अहम दिन है। ऐसे समय में जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आधुनिक होते भारत के नए संस्थान और नई व्यवस्थाएं भारत का गौरव बढ़ा रही है। आज गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है। मुझे विश्वास है ये भवन अपने आर्किटेक्चर में जितना भव्य होगा, उतना ही भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के असीमित अवसर भी खड़े करेगा। IFSCA एक एनेबलर भी बनेगा, इनोवेशन को सपोर्ट करेगा और इस सबके साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए एक कैटालिस्ट का काम भी करेगा। गिफ्ट सिटी में NSE, IFSC, SGX कनेक्ट की लॉन्चिंग के जरिए आज ये शुरुआत हो रही है। साथियों, आज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज उसको भी लॉन्च किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के इंडियन ओरिजिनल ऑफिस, 3 फॉरेन बैंक्स और 4 इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म, इन सब के साथ अनेक महत्वपूर्ण पड़ावों को आज हमने पार किया है। इनसे 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने में और मदद मिलेगी। भारत अब USA, UK और सिंगापुर जैसे दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। मैं इस अवसर पर आप सभी को और सभी देशवासियों को अनेक अनेक बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से सिंगापुर के अपने साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिनके सहयोग से दोनों देशों के लिए संभावनाओं के आयाम खुल रहे हैं। साथियों, गुजरात में रहते हुए जब मैंने गिफ्ट सिटी की परिकल्पना की थी, तो वो केवल व्यापार, कारोबार या आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था। गिफ्ट सिटी की परिकल्पना में देश के सामान्य मानवी की आकांक्षाएं जुड़ी हैं। गिफ्ट सिटी में भारत के भविष्य का विजन जुड़ा है, भारत के स्वर्णिम अतीत के सपने भी जुड़े हैं। मुझे याद है जनवरी 2013 में जब मैं गिफ्ट 1 के इनॉग्रेशन के लिए यहां आया था, तब लोग इसे गुजरात की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहते थे। कई लोगों के लिए
यही इसकी पहचान थी। लेकिन गिफ्ट सिटी एक ऐसा आइडिया था जो अपने समय से भी बहुत आगे था। आप याद करिए, 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था। भारत में भी दुर्भाग्य से वो समय पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल था। लेकिन उस समय, यानी कल्पना कीजिए उस समय की दुनिया की स्थिति, उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, गिफ्ट सिटी एक और खास बात यह है कि ये ट्राई सिटी अप्रोच का प्रमुख स्तंभ है। अहमदाबाद, गांधीनगर और गिफ्ट सिटी तीनों एक दूसरे से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है और तीनों की अपनी एक विशेष पहचान है। अहमदाबाद एक गौरवशाली इतिहास का अपने आप में समेटे हुए है। गांधीनगर प्रशासन का केंद्र है, नीति और निर्णयों का मुख्य मथक है और गिफ्ट सिटी अर्थतंत्र का प्रमुख केंद्र है। यानी अगर आप इन तीनों में से किसी भी शहर में जाते हैं तो पास, प्रेजेंट या फ्यूचर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। साथियों, गिफ्ट सिटी से जुड़े इनिशिएटिव्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में हमारे प्रयासों का हिस्सा भी है। हमें ये याद रखना होगा कि एक वाइब्रेंट फिनटेक सेक्टर का मतलब केवल ईजियर बिजनेस क्लाइमेट, रिफॉर्म्स और रेगुलेशन तक ही सीमित नहीं होता। ये अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे प्रोफेशनल्स को एक बेहतर जीवन और नए अवसर देने का माध्यम भी है। गिफ्ट सिटी एक ऐसी जगह बन रहा है जहां से नए नए आइडियाज निकल रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है और दुनिया के सबसे बेहतर माइंड्स आकर यहां सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। यानी गिफ्ट सिटी एक तरह से भारत के पुराने आर्थिक गौरव को प्राप्त करने का भी एक माध्यम बन रहा है। यहां इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं वो जानते हैं कि भारत के लोग सैकड़ों वर्षों से व्यापार और व्यवसाय के लिए पूरी दुनिया में जाते रहे हैं। दुनिया का ऐसा शायद ही कोई हिस्सा हो जहां भारतीय पहुंचे न हो। भारतीय व्यापारी इनोवेटिव फाइनेंसिंग टेक्निक्स उसका भी इस्तेमाल करते थे।
मैं जिस जगह से आता हूं, मेरा जो जन्म स्थान है वडनगर, वहां खुदाई चल रही है और वहां भी खुदाई में प्राचीन काल के सिक्के मिल रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारी व्यापारिक व्यवस्था और संबंध कितने व्यापक थे। लेकिन आजादी के बाद हम खुद ही अपनी विरासत को, अपनी इस ताकत को पहचानने से कतराने लग गए। संभवतः ये गुलामी और कमजोर आत्मविश्वास का असर था कि हमने अपने व्यावसायिक, सांस्कृतिक और दूसरे संबंधों को जितना हो सका सीमित कर दिया। लेकिन अब नया भारत इस पुरानी सोच को भी बदल रहा है। आज इंटीग्रेशन हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा है। एक ग्लोबल मार्केट के साथ, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ तेजी से इंटीग्रेट कर रहे हैं और गिफ्ट सिटी भारत के साथ साथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण गेटवे है। जब आप गिफ्ट सिटी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। इसलिए भविष्य में जब हमारी इकोनॉमी आज से भी कहीं ज्यादा बड़ी होगी, हमें उसके लिए अभी से तैयार होना होगा और बड़ा होना तय है। हमें इसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो ग्लोबल इकोनॉमी में हमारे आज के और भविष्य के रोल को कैटर कर सके। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX इसी दिशा में एक कदम है। गोल्ड के लिए भारत के लोगों का प्यार किसी से छिपा नहीं है। सोना भारत में महिलाओं की आर्थिक शक्ति का बड़ा माध्यम रहा है। महिलाओं के विशेष स्नेह के कारण गोल्ड हमारी समाज और सांस्कृतिक व्यवस्था का भी उतना ही अहम हिस्सा रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि भारत आज सोने चांदी के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन क्या भारत की पहचान सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए? भारत की पहचान एक मार्केट मेकर की भी होनी चाहिए। IIBX इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी गोल्ड से जुड़ी इंडस्ट्री के प्लेयर्स को, खासतौर पर ज्वेलर्स को, ये विस्तार करने में मदद करेगा। उनके लिए नए अवसरों का मार्ग बनाएगा। वो डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से सीधे बुलियन खरीद सकेंगे और इंटरनेशनल प्राइस डिस्कवरी में पार्टिसिपेट भी करेंगे। साथ ही IIBX एक्सचेंज के जरिए सीधे गोल्ड में ट्रेड करने के अवसर भी देगा। जैसे जैसे गोल्ड ट्रेडिंग की मार्केट ऑर्गेनाइज होगी, भारत में गोल्ड की डिमांड गोल्ड प्राइसेस को प्रभावित भी करेगी और निर्धारित भी करेगी। साथियों,
आने वाले समय में भारत में जो कुछ भी होगा उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा, उससे पूरी दुनिया को दिशा मिलेगी। हम लोकल एस्पिरेशन को भी महत्व देते हैं और ग्लोबल कोऑपरेशन का महत्व भी समझते हैं। एक और हम ग्लोबल कैपिटल को इसको लेकर वेलफेयर के लिए ला रहे हैं, तो दूसरी ओर हम लोकल प्रोडक्टिविटी को ग्लोबल वेलफेयर के लिए हार्नेस भी कर रहे हैं। आज भारत में रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये इन्वेस्टमेंट देश में नए अवसर पैदा कर रहा है, युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है। ये हमारी इंडस्ट्री को ऊर्जा दे रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और ये प्रोडक्टिविटी केवल भारत की ही ताकत नहीं बन रही, इसका लाभ पूरे विश्व को हो रहा है। ये बात सही है कि आज जो इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न्स कमा रहे हैं, लेकिन इसके प्रभाव, इससे जुड़ी संभावनाएं इससे भी कहीं ज्यादा व्यापक है। आज हमारे एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल को छू रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स नए नए देशों में, नए नए मार्केट्स में पहुंच रहे हैं। एक ऐसे समय, और वो समय ऐसा है जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स अनिश्चितता का शिकार है। दुनिया इस अनिश्चितता से आशंकित है। भारत दुनिया को क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का भरोसा दे रहा है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, ये लोकल वेलफेयर के लिए ग्लोबल कैपिटल और ग्लोबल वेलफेयर के लिए लोकल प्रोडक्टिविटी का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। गिफ्ट सिटी से जुड़े सभी इंस्टीट्यूशंस इस बॉन्ड को और मजबूत करने का काम करेंगे। यहां कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनके पास ग्लोबल फुटप्रिंट्स भी है और लोकल कनेक्ट भी है। साथियों, नए भारत के नए संस्थानों से, नई व्यवस्थाओं से मेरी बहुत सी अपेक्षाएं भी हैं और आप पर मेरा पूरा भरोसा भी है। आज 21वीं सदी में फाइनेंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बात जब टेक्नोलॉजी की हो, बात साइंस और सॉफ्टवेयर की हो, तो भारत के पास एज भी है और एक्सपीरियंस भी है। आज रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में पूरी दुनिया में 40% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। आज हम इसमें लीडर हैं। फिनटेक के क्षेत्र में भारत की ये ताकत पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। इसलिए मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि फिनटेक में आप नए नए इनोवेशंस के लिए टारगेट करें। गिफ्ट आईएफएससी फिनटेक की ग्लोबल लेबोरेटरी बनकर उभरे। साथियों, मैं एक और अहम पक्ष की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत के लिए सक्सेस और सर्विस, सफलता और सेवा एक दूसरे के पर्याय हैं। जन कल्याण से जग कल्याण, ये हमारी भावना है। इसलिए आज भारत
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में वैश्विक संभावनाओं का नेतृत्व कर रहा है। हमने अपने लिए नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रीय स्तर पर हम गति शक्ति मास्टर प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और ई मोबिलिटी के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दिशा दे रहा है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा समर्पण असीम संभावनाओं को खोलेगा। मैं चाहता हूं कि गिफ्ट आईएफएससी सस्टेनेबल और क्लाइमेट प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल डेट और इक्विटी कैपिटल का एक गेटवे बने। इसी तरह भारत को एयरक्राफ्ट लीजिंग, शिप फाइनेंसिंग, कार्बन ट्रेडिंग, डिजिटल करेंसी और आईपी राइट से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट तक कई फाइनेंशियल इनोवेशंस की जरूरत है। आईएफएससीए को इस दिशा में काम करना चाहिए। आईएफएससीए को रेगुलेशन और ऑपरेशन कॉस्ट को भी न केवल भारत बल्कि दुबई, सिंगापुर जैसे देशों की तुलना में भी कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आईएफएससीए रेगुलेशन में लीडर बने, रूल ऑफ लॉ के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करे और दुनिया के लिए पसंदीदा आर्बिट्रेशन सेंटर बनकर के उभरे। साथियों, बैंकिंग सेक्टर के जो साथी यहां हैं, उनके सहयोग से पिछले 8 सालों में देश ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक नई वेव देखी है। यहां तक कि गरीब से गरीब भी आज फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ रहा है। आज जब हमारी एक बड़ी आबादी फाइनेंस से जुड़ गई है तो ये समय की मांग है कि सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर कदम आगे बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर आज बेसिक बैंकिंग से ऊपर उठकर फाइनेंशियल लिटरेसी के क्षेत्र में फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बड़ा स्कोप है। आज भारत में एक बड़ा एस्पिरेशनल क्लास है जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर उनके लिए ऐसे फाइनेंशियल कोर्सेज हो जो उन्हें अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके फ्यूचर्स इसके बारे में सिखा सके तो इससे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। एक उदाहरण म्यूचुअल फंड्स का भी है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के मुताबिक 2014 में भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 10 लाख करोड़ थी। इन 8 सालों में जून 2022 तक ये 250% बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गई है। यानी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इसके लिए तैयार हैं। हमें चाहिए कि हम उनके लिए एजुकेशन और इंफॉर्मेशन इंश्योर करें। मैं तो कहूंगा कि हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को नॉन फाइनेंस कॉलेज के साथ टाई अप करना चाहिए, युवाओं को एजुकेट करना चाहिए। आखिरकार ये युवा ही हैं जो आने वाले समय में अर्नर्स और इन्वेस्टर्स बनेंगे। इन कोर्सेज में लोगों का भरोसा पैदा हो, इसके लिए उन्हें नॉन फॉर प्रॉफिट मोड पर चलाया जाना चाहिए। गिफ्ट सिटी भी प्राइवेट प्लेयर्स के कामकाज को देखकर इसके लिए एक अच्छा रोड मैप और ग्राउंड रूल्स तैयार करने पर काम कर सकता है। इस साल बजट में गिफ्ट सिटी में
फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लेकर जो घोषणा हुई है उससे भी इसे मदद मिलेगी। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप देश के सामर्थ्य का पूरा सदुपयोग करेंगे और अमृत काल में देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुजरात सरकार का भी धन्यवाद करूंगा कि गिफ्ट सिटी के इतने बड़े मिशन में गुजरात सरकार की नीतियां बहुत ही पूरक और पोषक बन रही है और इसके लिए भी मैं गुजरात सरकार के सभी इनिशिएटिव्स को उसकी सराहना करता हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। यहां मैं देख रहा हूं जेम्स और ज्वेलरी की दुनिया के लोग भी बड़ी मात्रा में नजर आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अवसर को वो भली भांति समझते हैं। उनके लिए कितना बड़ा अवसर पैदा हुआ है उसका अंदाज उनको भली भांति आता है और उसका लाभ वे बहुत भरपूर उठाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। विक्रमी पुरुष सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज लगाता है, सम्मान जगत से पाता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व का उपयुक्त निरूपण करती है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। भारत जब मना रहा है आजादी